डिस्कस करने लगे हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने लगे हैं। इधर इसके अंदर इसके दो चीज़ों में मेन फोकस किया जाएगा कि इधर रूल ऑफ गवर्नेंस कौन से होंगे, वो कौन कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं और उन आर्टिकल से रिलेटेड बात की जाएगी, और स्टेट के अंदर हमारे पास सिस्टम क्या होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, ये हमारे पास सुप्रीम लॉ है लैंड का। ये डिफाइन करता है कि आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन कौन सी होगी, स्टेट सिस्टम कौन सा होगा और रूल ऑफ गवर्नेंस कौन सी होगी। जैसे कि हमें पता है कि जो स्टेट होती है ना इसके अंदर कितने आर्गन्स होते हैं, 3 आर्गन्स होते हैं मेन, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और ये इंश्योर करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स मिले, फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन हो और यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो। आर्टिकल पाकिस्तान का 5 आगे उसके पार्ट 2 है। कॉन्स्टिट्यूशन और जो पाकिस्तान है ना, ये ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है एवरी सिटीजन्स की। हमने ओबीडियंस करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की, और ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है एवरी सिटीजन की, हर शहरी पर मतलब उसके लिए ऑब्लिगेशन है, ज़रूरी है बिल्कुल। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एवरी स्टेट सिस्टम और गवर्नेंस क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब सबसे पहले ना इसके अंदर हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। और आर्टिकल 1 ये नेचर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। इसके अंदर पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, और इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा इन करैक्टर विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस भी दिया गया है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबों को भी खुद मुख्तारी दी जाएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल में शामिल किया गया है, और इसके में कहा गया है कि सोवरेनिटी वो बिलोंग करती है अल्लाह अलमाइटी को, अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड करेंगी विद इन लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम एज अ सेक्रेट ट्रस्ट। उसकी अमानत के तौर पर ही अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया जाए करेंगे ये जो गिने चुने नुमाइंदे होंगे। इस्लामिक करैक्टर अब हमारे पास आर्टिकल 2 में है, आर्टिकल 227 और आर्टिकल 228 में। आर्टिकल 228 में है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल बनाएगी जो पार्लियामेंट को एडवाइस करेगी इस्लामिक लॉज के ऊपर। इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 228 में। उसके बाद आर्टिकल 2 में कहा गया कि इस्लाम यहाँ हमारे पास स्टेट का रिलीजन इस्लाम होगा। आर्टिकल 227 में आल लॉज बनाए जाएंगे कुरान और सुन्ना के मुताबिक, ठीक है। आर्टिकल 1 किस में था, आर्टिकल 1 था कि स्टेट का नाम हमारे पास क्या होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया। आर्टिकल 2 में इस्लाम स्टेट रिलीजन होगा। आर्टिकल 227 आल लॉज कुरान और सुन्ना के मुताबिक बनाए जाएंगे। इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल 228 में बनाई जाएगी, एडवाइस करती है कि पार्लियामेंट ऑन इस्लामिक लॉज। उसके बाद हमारे पास ना फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का किस किस में जिक्र किया गया, आर्टिकल 1 और 2 में कहा गया है कि पाकिस्तान फेडरेशन होगी। पाकिस्तान फेडरेशन होगी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 1 और 2 में। और ये कहता है कि इसके अंदर प्रोविंसेस होंगी और फेडरल टेरिटरीज होंगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 141 से 151 तक इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर्स है ना उनकी डिवीजन कैसी होंगी फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान, उसके बारे में लिखा गया है। जो हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स है उनकी डिवीजन फेडरेशन और प्रोविंसेस में कैसी होगी, आर्टिकल 141 टू 151। उसके बाद 18 अमेंडमेंट भी की गई है 2010 में, और ये स्ट्रेंथ करती है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए बाय अबॉलिशिंग द, और इसने कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान का जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना ना तो इसके अंदर 3 लिस्टें थी, एक हमारे पास फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। और 18 अमेंडमेंट 2010 में हुई है, इसमें कंकरेंट लिस्ट का खात्मा कर दिया गया है। उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 50 है। ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास ना 3 चीज़ें होंगी, प्रेसिडेंट होगा, नेशनल असेंबली होगी और सेनेट होगी। और जो आर्टिकल 41 है ना वो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होगा और सिंबल ऑफ यूनिटी होगा। यहाँ ये बात गौरतलब है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है, आर्टिकल 91। प्राइम मिनिस्टर वो चीफ एग्जेक्टिव है और चूजन बाय मेजोरिटी इन नेशनल असेंबली, उसे नेशनल असेंबली चूज करेगी। अब यहाँ सारा अब ना थोड़ी पीछे से जितना डिस्कस किया उसकी समरी कर लेते हैं। आर्टिकल 1 हमारे पास क्या है कि उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का नाम क्या होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम है। उसके बाद हमारे पास इस्लामिक करैक्टर कौन कौन से आर्टिकल में है, 2 में, 227 में और 228 में। 2 में कहा गया है कि इस्लाम यहाँ स्टेट रिलीजन होगा। 227 में सारे ला कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। और आर्टिकल 228 क्या है, इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल बनाई जाएगी जो पार्लियामेंट को एडवाइस करेगी इस्लामिक लॉज के ऊपर बनाने के ऊपर काम करे। फेडरल स्ट्रक्चर हमारे पास 1 और 2 में पाकिस्तान, आर्टिकल 1 और 2 में कहा गया कि पाकिस्तान फेडरेशन होगी जिसके अंदर प्रोविंसेस और फेडरल टेरिटरीज होगी। 141 टू 151 के अंदर पावर शेयरिंग कैसी हो रही है फेडरेशन और प्रोविंसेस में।
और उसके बाद 18 अमेंडमेंट में कंकरेंट लिस्ट का खात्मा किया गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर्टिकल 50 में है कि हमारे पास एक सदर होगा, पार्लियामेंट के अंदर सदर होता है, नेशनल असेंबली होती है और सेनेट होता है। और सदर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 41 है, और ये कहता है कि प्रेसिडेंट हमारे पास हेड ऑफ स्टेट होगा और ये सिंबल ऑफ यूनिटी है। और आर्टिकल 91 क्या है कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, यही चीफ, इसे मेजोरिटी पार्टी चूज करेगी, मेजोरिटी नेशनल असेंबली चूज करेगी, मेजोरिटी पार्टी से ही आएगा और प्राइम मिनिस्टर ना चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। अब रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत कौन से आर्टिकल हैं? सबसे पहले एक डिस्कस कर लेते हैं जो फंडामेंटल राइट्स की बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान के में फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं कि इंश्योर की जाएगी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 8 से 28 तक, आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। उसके बाद आर्टिकल 175 है कि यहाँ जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी और कोर्ट्स कैन नॉट बी अबॉलिश्ड, ठीक है। और जुडिशरी इंटरप्रेट क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगी, इंश्योर करेगी कि चेक एंड बैलेंस हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम हो रहा है, कोई मतलब कोई चीज़ मलहूज खातिर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को काम हो रहा है या कोई इनहराफ भी किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये इस पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? जुडिशरी रखेगी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स मैंने बता दिया, आर्टिकल 8 से 28 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है कि जो इक्वालिटी इसके अंदर इक्वालिटी को इंक्लूड किया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्हें मिलेगा। उसके बाद जो फेयर ट्रायल का हक मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होगी, रिलीजन होगा एंड प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, सबका उन्हें हक मिलेगा। आर्टिकल 29 से 40 तक क्या, ये थोड़ा ना गवर्नेंस और हमारे पास ना पॉलिसी फ्रेमिंग से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 से 40 तक, आर्टिकल सबसे पहले 8 से 28 तक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, आर्टिकल 8 से 28। उसके बाद आर्टिकल 29 से 40 तक क्या है कि हमारे पास ना फ्रेमवर्क, जो गाइडिंग फ्रेमवर्क है गवर्नेंस का, उसके लिए हमारे पास ना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हमारे पास क्या होंगे, इंक्लूडिंग इसके अंदर सोशल जस्टिस क्या होगा, इरेडिकेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का खात्मा किया जाएगा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, वुमेन इंपावरमेंट की जाएगी और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाएगा। ये सारे आर्टिकल किस में आ जाते हैं? 29 से 40 तक, ये थोड़े गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का आर्टिकल हमारे पास 19A में आया कि हर शख्स को इन्फॉर्मेशन का हक है। आर्टिकल 19A में हर शख्स को इन्फॉर्मेशन का हक है। आर्टिकल 216 में क्या है? ये हमारे पास इसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका फंक्शन क्या है, इसमें आर्टिकल 216 इससे रिलेटेड है। और ये एम्फेसिस किया जाएगा कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, इक्वलिटी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। अब हम वापस देख लेते हैं कि नेम ऑफ द रिपब्लिक और उसकी टेरिटरीज क्या होगा। ये आर्टिकल 1 है पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान शैल बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर टेरिटरीज कौन सी बनाई गई हैं? इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास प्रोविंसेस होंगी, उसके अंदर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान बनाया गया। एक नंबर पे हमारे पास टेरिटरीज में प्रोविंसेस आ जाती हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है फेडरल कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल मतलब क्या होगा? और फेडरल की वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। उसके बाद फेडरली तीसरे नंबर पे टेरिटरीज और पाकिस्तान के अंदर 3 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, प्रोविंसेस, फेडरल कैपिटल टेरिटरी और फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जैसे फाटा आ गया। और इसे बाद में जो 2018 में अमेंडमेंट किया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट करके फाटा को KP में शामिल कर दिया गया 2018 में 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। उसके बाद प्रोविंशली और इसके अंदर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज के अंदर फाटा आ गया था और एक पाटा प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। फेडरल के कुछ ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं और अगर हमारे पास ना प्रोविंशियल के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद अदर एरियाज भी आ जाते हैं, साथ स्टेट या टेरिटरीज जो जिन्होंने बाद में या फ्यूचर में कभी पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं उनको इधर लिखा जाएगा अदर एरियाज। अब हम अपना कंक्लूजन अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है हमारे पास कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क गवर्नेंस के लिए। जो हमारे पास गवर्नेंस को चलाने के लिए जो कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आ रहा है। इट इंश्योर कर रहा है कि यहाँ फेडरल है, एक होगा पार्लियामेंट्री है, इस्लामिक है एंड डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम होगा पाकिस्तान के अंदर। वाइल सेफ गार्ड किया जाएगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। कौन कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को उनकी प्रोटेक्शन के लिए सारा कुछ 8 से 28 में लिखा गया हुआ है। 29 से 40 को किससे रिलेटेड थे? वो गवर्नेंस से रिलेटेड थे। और यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा और पॉवर्टी का खात्मा किया जाएगा, इरेडिकेशन, ये सारा कुछ इसमें था। बाय डिफाइनिंग द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज को डिफाइन कर दिया। रिपब्लिक कौन सी होगी? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा और उसकी टेरिटरीज हमारे पास ना 4 बन रही हैं। चौथे नंबर पे जो अदर स्टेट पाकिस्तान को ज्वाइन करना था और बाद में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज आ जाते थे जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ रहे थे? फाटा और कोई प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। उसके बाद कैपिटल टेरिटरी क्या होगी और एक हमारे पास प्रोविंसेस आ जाती थी और 4 प्रोविंसेस थे, पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड करता है क्लैरिटी बट आल्सो इम्बॉडीज करता है विजन ऑफ यूनिफाइड। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ना ये सिर्फ ये क्लैरिटी नहीं हमें दे रहा बल्कि ये इम्बॉडीज कर रहा है विजन ऑफ यूनिफाइड
यूनिफाइड का हमें विजन दे रहा है, और लेकिन हमारे पास जो डाइवर्स फेडरेशन है, जो डाइवर्सिटी है उसे भी सेलिब्रेट कर रहा है।